नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकी थी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को संसद का जब मानसून का पहला सत्र चल रहा था तब उन्होंने अचानक से शाम को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। राजनीति में अचानक से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपे होते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम चलते। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अचानक से इस्तीफा दिया था और फिर मोहन यादव उनकी जगह पर बिठा दिए गए। इसके पश्चात आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी अचानक से ही इस्तीफा दिया था और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अचानक से इस्तीफा दे दिया। अचानक से कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य छुपे होते हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। अगर उपराष्ट्रपति अस्वस्थ थे तो मानसून सत्र के 1-2 दिन पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, जबकि विपक्षी सदस्य उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा किया कि 21 जुलाई को, जिस दिन मानसून सत्र का पहला दिन था, दोपहर को 1 बजे से 4 बजे के बीच में कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। अब वहीं कुछ राजनीतिक पंडित इसके पीछे अलग अलग थ्योरियां बता रहे हैं, जिसमें से पहली थ्योरी ये निकल करके सामने आ रही है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि बिहार को साधने के साथ साथ नीतीश कुमार को भी साधा जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े दल बदलू नेता है। वही दूसरी थ्योरी ये निकल करके सामने आ रही है कि जिस दिन सदन की कार्रवाई संचालित हो रही थी, यानी कि 21 जुलाई को, उस दिन कुछ गंभीर घटनाएं घटी। जैसे जब सदन की कार्रवाई का संचालन हुआ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को पहलगाम हमले पर घेरने की कोशिश की और उनसे सवाल किए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही जेपी नड्डा ने सदन से अनुमति मांगी कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। कुछ समय पश्चात उनको अनुमति मिली, लेकिन इससे वो नाराज हो गए। तो वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति ने बीएससी की बैठक बुलाई, जिसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों लोग अनुपस्थित रहे और बाद में कांग्रेस सदस्यों ने जेपी नड्डा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के ऊपर एक अपमानजनक टिप्पणी की। टिप्पणी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं बोलूंगा। इससे हो सकता है शायद उपराष्ट्रपति की भावनाएं आहत हो गई हों, लेकिन बाद में जेपी नड्डा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह टिप्पणी उन्होंने उपराष्ट्रपति के ऊपर नहीं बल्कि विपक्षी सदस्यों के ऊपर की थी। एक तीसरी भी थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। तीसरी थ्योरी यह है कि उपराष्ट्रपति पिछले काफी लंबे समय से सनातन धर्म का पक्ष ले रहे थे और न्यायपालिका के ऊपर लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। तो हो सकता है कि एक कारण यह भी हो कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। वो पिछले कुछ समय से विपक्षी सदस्यों का पक्ष ले रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे, जिसकी वजह से संघ परिवार उनसे नाराज चल रहा था। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जितनी थ्योरियां थी लगभग हमने उनकी चर्चा की,
कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे जो राजनीतिक पंडित थ्योरियां बता रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब ये तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही इस रहस्य का खुलासा कर पाएंगे, जैसे कि सत्यपाल मलिक ने किया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।